हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेडी फॉर जुडिशरी चैनल पर। यूथ उत्तराखंड सिविल जज 2023 परीक्षा के लिए जो हम प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज शुरू की थी, जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, वो उसका आज सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कथन और कारण से रिलेटेड है। न्यायिकेतर स्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। इसका कारण है न्यायिकेतर स्वीकृति साक्ष्य का कमजोर सूत्र है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और तथा हर एक की सही व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन है बी आंसर, धारा 17। यदि आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं और कहीं आते जाते भी इसको सुन सकते हैं, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे तरह से याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाने से पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसको ब्लूटूथ कान में लगाकर या हेडफोन कान में लगाकर सुन भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम की धारा 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी आंसर, इसका सही है, हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सही है। कथन करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साक्ष्य अधिनियम की किस उपबंध में उसी सम्यवहार का भाग आग बना शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन है बी ही सही है, धारा 6 के अंतर्गत। इसको रेस जस्टे का नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए की मृत्यु बी के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुआ बी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। यह तथ्य कि बी उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने का आदी है, ये ऑप्शन जो है इसका सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित उपबंध किस धारा में यानी कि किस धारा में दिया गया है। इसका आंसर है ए ऑप्शन, सेक्शन 115 में। किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा का उपबंध इसमें बताना कौन से सेक्शन में दिया गया है। इसका ऑप्शन है बी आंसर, 113 ए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है। इसका ऑप्शन है ए, एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा। इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। इस सूत्र को किस सेक्शन में बताया गया है। इसका आंसर है डी ऑप्शन, 123 में। एक तथ्य जिसे न तो साबित किया जा सकता है और न साबित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, सही साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का बाद संबंधित है। इसका ऑप्शन है आंसर, इसका है बी ऑप्शन सही है, मृत्युकालिक कथन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। जो विवादक तथ्य का परिणाम है, इसका ऑप्शन है ये सेक्शन 6। तथ्य जो एक ही सम्यवहार के भाग हैं, इसका ऑप्शन है सेक्शन 6। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी को दर्शाते हैं यानी प्रीपरेशन को, ऑप्शन सी का है सेक्शन 8। और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य है, इसका ऑप्शन है सेक्शन 9। आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुराशील सुसंगत नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 54। साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा कहती है कि प्रलोभन, धमकी या वचन
के द्वारा कारित संस्वीकृति सुसंगत नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सेक्शन ये 24 में दिया गया, इसमें 24 ऑप्शन में ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णीत हुआ है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धाराएं 24, 25, 26 का अपवाद है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनायतुल्लाह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के बाद में बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस समझा जाएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कलंकात्मक प्रश्न। कलंकात्मक प्रश्न जो है कोर्ट में नहीं पूछे जा सकते, अपमानजनक प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचक प्रश्न, इसमें सूचक प्रश्न बताना है क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। कब पूछा जा सकता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन बताना है। इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सही है। स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेजी किसी भी रूप में हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक समव्यवहार का भाग होते हैं और वे होते हैं। इसका ऑप्शन है संबंधित, ऑप्शन ए सही है, संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वीकृति और संस्वीकृति, बी ऑप्शन इसका सही है, अनुसूचित साक्ष्य के भाग हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, इसमें है अनुसूचित साक्ष्य के अपवाद है और सुसंगत साक्ष्य है और सबूत का साक्ष्य में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सत्र न्यायालय दो सिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत करता है? इसका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, 374 के सेक्शन 374 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा, कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? इसमें से ये ऑप्शन जो है इसमें गलत दे रखे हैं। इसका आंसर होगा CRPC का सेक्शन 366, इसका आंसर सही है। ये जो हाई कोर्ट से फांसी देने की सज़ा की पुष्टि जो कराई जाएगी सेक्शन 366 में कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? ये इन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया है, बताया था मैंने अभी आपको पीछे। ऑप्शन बी इसका सही है, इसमें सेक्शन 366। आगे नेक्स्ट देखते हैं। जब सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मांगता है तो इसे कहते हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मामले का विचारण समाप्त करने के पश्चात निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? नेक्स्ट इसका आंसर है डी ऑप्शन इसका सही है, या तो दोष मुक्ति होती है या जो है दोष सिद्धि का आदेश पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FIR जो रिपोर्ट है वो किस मामले में की जाती है? इसका आंसर है फर्स्ट दृष्टया FIR जो है संज्ञेय मामलों में ही की जाती है और असंज्ञेय मामलों में NCR की जाती है। FIR जो की जाती है सेक्शन 154 में और NCR 56 में की। वो
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जिसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है अग्रिम जमानत की मंजूर की जा सकती है? इसका आंसर है सेक्शन 438 में। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सम्मिलित हैं? इसका आंसर बताना है कौन सा संयोजन इसमें सम्मिलित है। यह साधारणतः आपराधिक मामले का दूसरा यो क्वेश्चन जो सही से छपा हुआ नहीं है, प्रिंट हुआ नहीं है, मिस्टेक क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन इसका सी सही है। 3 और 4 देखते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रिंट सही से नहीं हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन है इसका दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। कारण है कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष से अधिक के कारावास में दंडनीय अपराध का संबंध है। 2 वर्ष से अधिक का कारावास, उसमें जो बताना है कि ये समन मामला होता है या वारंट मामला होता है या उपरोक्त दोनों होता है। इसका आंसर है ये जो है 2 वर्ष से अधिक का दंड होता है, तो इसमें वारंट मामला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसमें बताना कौन से सेक्शन में जो है गिरफ्तार कर सकता है। इसका आंसर है डी ऑप्शन इसका सही है, धारा 41 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तलाशी नहीं हो रही है फरार घोषित किया जा सकता है। जो वारंट की जारी किया गया उसकी सही से पालन नहीं हो रहा तो उसको फरार घोषित किया जा सकता है। कौन से सेक्शन में बताया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, सेक्शन 83। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा नेक्स्ट के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? इसका आंसर बताना है क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है, 315 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृत कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका आंसर सही है, ऑप्शन सी या सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आंसर इसका सही है, सी ऑप्शन सही है, हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अन्वेषण का उद्देश्य होता है। इसका आंसर है सी ऑप्शन सही है, इसका अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन का अपराध जो जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हाफ मर्डर भी बोलते हैं, तो इसको ये 307 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय निम्न द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी ऑप्शन राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना। निःशुल्क फ्री लीगल एड्स जो है इसमें जो कचहरी में कोर्ट साहब जिनको बोलते हैं, सरकारी वकील साहब, APO, वो जो है निःशुल्क विधिक सहायता देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया किन धाराओं में
दी गई है। इसका आंसर है सेक्शन, इसका ऑप्शन सी सही है, सेक्शन 260 से 265 समरी ट्रायल के बारे में दिया गया है, 260 से 265 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अधीन लोक उत्पाद हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। इसमें इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी के द्वारा भी जो है आदेश पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है, इसका मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हो चुकी है, अब उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, धारा 300 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत कौन किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है। इसका आंसर है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, किसी मामले के बाहर साधक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से जो है एपीओ साहब जो होते हैं वो मामले को वापस ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत उत्तर बताना। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, जांच आरोप विचारित करने के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है। इसका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही है, 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश, 7 वर्ष से कम की सजा का दंडादेश सीजेएम के द्वारा जो है पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी डेट को लागू की गई थी यानी कि परिवर्तित की गई थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1974 से जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भावभंगिता को अभिलिखित करने का उपबंध है। इसका आंसर है ए ऑप्शन, इसका आंसर है 280 लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित उपबंध है। इसका ऑप्शन है सही, बी ऑप्शन इसका सही है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ने बी पर थूक दिया, ए किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी है, हमले के लिए उत्तरदायी होगा। इसका ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एक कर्ज देने वाला कर्जदार बी कर्जदार की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उस पर ऋण के भुगतान के लिए दबाव बनाने के आशय से बी के कब्जे से ले लेता है। तो ए ने इसमें कौन सा अपराध किया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, चोरी के लिए दोषी ठहराया जाएगा। नीचे ये कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका कथन है बलात्कार के एक महिला पर कलंक है, इसीलिए दंडनीय अपराध है। कारण है एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना बलात्कार नहीं है। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन बी सही है। देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीसी जो है कब लागू की गई थी। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, 1 जनवरी 1862 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में लड़े बिना 2 भाई लोग मार्ग पर दूसरों को गाली दे रहे थे, वहां भीड़ जमा हो गई और यातायात रुक गया।
ये दोनों भाई दोषी हैं, यानी कि इन दोनों में से कौन से अपराध के ये जो है दोषी हैं। डी इसका ऑप्शन है, डी यानी कि चौथा, इनमें से किसी के अपराध का नहीं, क्योंकि वो आपस में सगे भाई हैं और पब्लिक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई एक ही ट्रेन से जम्मू तवी से दिल्ली तक यात्रा करने वाले थे। वाई के पास पठानकोट के दो टिकट थे और एक्स के पास दिल्ली का टिकट था। एक्स ने स्वेच्छा से अपना टिकट वाई को दिया, जिससे वह यह पड़ताल कर ले कि वह सही है या नहीं। वाई ने एक्स का टिकट लौटाने के बहाने अपना एक टिकट उसे दे दिया और एक्स का टिकट रख लिया। वाई ने कौन सा अपराध किया है, इसमें बताना है। इसका ऑप्शन सी सही है, आपराधिक दुर्विनियोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स को, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है शायद। वाई को एक्स का उधार देना था। वाई का बैल झरने के पास चल रहा था। एक्स उसे हटाकर ले गया और अपने घर में बांध दिया। जहां वाई उससे बैल छोड़ने के लिए कहा तो वाई एक्स का कहना था कि वह बैल तभी छोड़ेगा जब उसे धन का भुगतान हो जाएगा। एक्स दोषी है, इसमें आंसर है इसका ऑप्शन डी, चोरी का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जिसके किसी पद में होने की प्रत्याशा नहीं थी, यह विश्वास फैलाता है कि वह पद धारण करता है और परितोषपण करता है। उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, छल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक लोक सेवक नहीं है, इनमें से देखना है कि कौन सा एक लोक सेवक नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है, सहकारी समिति का सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से राजद्रोह के रूप में दंडनीय कौन सा अपराध है, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, लोगों की विधि और विधिक प्राधिकार का अनुवर्तन समाप्त करने को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 333 को असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसका ऑप्शन है सी, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और जेड को घोर उपपत्ति के भय में डालकर बेईमानी से जेड को प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे तथा अपनी मुद्रा लगा दे और उसे ए को परिदत्त कर दे। जेड उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे ए को दे देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है, इसका ऑप्शन है डी, उद्यापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चोरी का अपराध लूट बन जाता है, इसमें बताना है चोरी का अपराध कब लूट बन जाता है, इसका ऑप्शन है डी, उसमें जीवन को आसन संकट उत्पन्न हो जाता है तब यह चोरी का अपराध जो है लूट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स और वाई विष द्वारा जेड की हत्या कारित करने के लिए सहमत होते हैं और वाई द्वारा विष लाया जाना था जिसे वाई नहीं लाया। एक्स और वाई किस अपराध के दोषी हैं, इसका आंसर है डी, जेड की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह दोनों दोषी ठहराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोते के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया और एक्स ने, इसमें बताना है कौन सा अपराध किया है, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका सही है, हत्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन डी सही है, संपत्ति अचल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर बताया गया है, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, रैग वर्सेस गोविंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है,
इसका आंसर है डी ऑप्शन, हेतु इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बात सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, रैग वर्सेस गोविंदा का केस जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बात आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर वर्सेस डडले एंड स्टीवेंसन का बात संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? इसमें ऑप्शन इसका भी सही है, काला पानी, देश निकाला। ये अब जो है अपराध सजा का प्रावधान हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? इसका आंसर है, इसका डी आंसर है, सदोष अपरोध करने के आशय से किया गया हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, चोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कुल्हाड़ी से उस स्थान पर लकड़ी काट रहा है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी झटक जाती है और उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 124 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है। वो डंडा जो है नवजात शिशु पे लग जाता है, शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर है इसका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दो घोर उपति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें कूट रचना को परिभाषा दी गई है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, 463। ए बी की जेब में से रुपए चुराने के आशय से हाथ डालता है, परंतु जेब खाली थी। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सी, चोरी का प्रयत्न करने का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक अत्याचार को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 441 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारकर्म अपराध नहीं होता है यदि उसके लिए इसका बताना है, जारकर्म अपराध नहीं होता है यदि उसके लिए महिला जो है, ऑप्शन बी इसका सही है, महिला के पति की सम्मति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्वयिक पूर्व न्याय का नियम। इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत बाद खारिज किए जाने के निम्नलिखित आधारों में से कौन सा आधार जो है नया जोड़ा गया है? इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, बाद पत्र को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, बाद नए सिरे से विचारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल के बाद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निष्पादन न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है, डिक्री में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन जारी हो गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अधीन उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन इसका सी सही है और सभी सही है, वारंट जारी करके, संपत्ति की कुर्की या विक्रय करके, जुर्माना लगाकर, उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित में से किस धारा में अंतर अभिवाची बाद के लिए उपबंध है। नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, धारा 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन स्थावर संपत्ति संबंधी बाध नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्थावर संपत्ति से संबंधित बाधा का बाध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीसी कौन संशोधन अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था। इसका आंसर है डी ऑप्शन, 1 जुलाई 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां बाद संस्थित करने का स्थान सीपीसी की किस धारा में निर्धारित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 18 में, सेक्शन 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतकालीन लाभ कौन सी सेक्शन में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर है सी ऑप्शन, धारा 2 और उपधारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होगा वह समय सीमा क्या दी गई है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है, संबंध की तामील में 30 दिन के भीतर जो है प्रतिवादी को जवाब लिख कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस रिट में मामले में प्राज्ञाय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, बंदे प्रत्यक्षीकरण रिट में जो है प्राज्ञाय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय की जा सकती है। ये इसका आंसर है बी ऑप्शन, वचन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीसी के अंतर्गत कौन सा बात दीवानी प्रकृति का बात नहीं है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है, सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 में जिसका संबंध अनुपूरक कार्यवाहियों से है स्थान नहीं मिला है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, निर्णय पूर्ण जब्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 रूल 8 के अंतर्गत एक प्रतिनिधि बाद संस्थित करने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने का उपबंध है। इसका आंसर है ए ऑप्शन, धारा 26। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।